आरएसएस ने जाति जनगणना पर सकारात्मक रुख दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को धर्म संकट से बचा लिया है। आरएसएस ने सोमवार को इसका समर्थन करने का संकेत दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसका उपयोग राजनीतिक या चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरएसएस ने ये भी कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उपवर्गीकरण की दिशा में कोई भी कदम संबंधित समुदाय की सहमति के बिना नहीं उठाया जाना चाहिए। आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक के अंतिम दिन केरल के पलक्कड़ में प्रेस से बातचीत में ये जानकारी दी। इंडिया गठबंधन के दलों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना कराने की बात की जा रही है। यहां तक कि एनडीए के घटक दलों में भी जाति जनगणना को लेकर सकारात्मक रुख दिख रहे हैं। जेडीयू और लोजपा सरकार में शामिल है, पर जाति जनगणना पर इंडिया गठबंधन के दलों के समान ही चाहते हो कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने भी समय समय पर कहा है कि वे जाति जनगणना के पक्ष में है। शायद यही कारण है कि पार्टी ने कभी भी ऑफिशियली तौर पर जाति जनगणना का विरोध नहीं किया, पर विपक्ष लोकसभा चुनावों में जाति जनगणना का वादा अपने मैनिफेस्टो में करके जनता के बीच ऐसा संदेश देना चाहती है कि कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना और जातिगत आरक्षण की विरोधी है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर इस तरह भ्रम पैदा किया कि जनता के बीच संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आरक्षण को खत्म कर देगी। यही कारण रहा है कि बीजेपी की सीटों में बड़ी गिरावट हो गई। अब जो कि आरएसएस ने इस मुद्दे पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत जल्दी ऐसे संकेत मिल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जाति जनगणना के कैसी फॉर्मेट को लेकर सामने आ सकती है।